मॉर्निंग स्टूडेंट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यू टॉपिक, बड़ा सा टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हम लोग उसको कई पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम लोग डिस्कस करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करना है और बहुत सारा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, छोटे छोटे क्वेश्चन बट बहुत सारे क्वेश्चन। खूब मेडिकल में आता है, खूब सारा इंजीनियरिंग में, आईटी एडवांस में क्वेश्चन रहता है बट छोटा क्वेश्चन। सो ब्रेक करेंगे हम लोग, 3-4 पार्ट में ब्रेक कर करके पढ़ते रहेंगे। 4-4 लेक्चर को कोशिश करेंगे एक पार्ट में लेने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2 100 क्वेश्चन आ जाएगा और किरचॉफ लॉ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 वहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन, 100 प्लस ही मिलेगा क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन के लिए पार्ट 1, 12 क्लास नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, बहुत इजी, बहुत सिंपल। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, मिक्स कम्बिनेशन स्टार्ट करिए। नंबर 1, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इजी, खूब फिगर है, खूब फिगर। कोशिश करते हैं 50 हम लोग बना लेंगे, मैं बना दूंगा 50 आपके लिए और 50 आप बना लीजिएगा, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं, पॉइंट 1 से लेते हैं 50 तक जाएंगे। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग एक ड्राइंग करेंगे। नंबर 1 में ऐसे ड्राइंग कर लीजिए आप, 2-3 रेजिस्टेंस 3 ले लीजिए, ऐसे रेजिस्टेंस को ऐसे अटैच कर लीजिए और एक बैटरी ऐसे बना लीजिए। बैटरी ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, बैटरी का पोटेंशियल कर लीजिएगा V, ऐसे बना लीजिए। ये रेजिस्टेंस है R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। यहाँ से करंट निकाल दीजिएगा और करंट I, और ऐसे गया और सब में I करंट, इसमें भी I करंट, इसमें भी करंट I करते हुए ऐसे निकल गया करंट। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। फिगर बना लेंगे। ये तीनों रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि सीरीज में एक लाइन से 1 2 3 ऐसे सीरीज हुआ। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मुझे इसके जगह रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में अटैच है, इसके बदले में मुझे एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करना है। ये बैटरी है, पोटेंशियल V है, ऐसे करंट है इसमें से I, ऐसे रिजल्टेंट हमें बनाना है। फिगर देखिए, फिगर में साफ ऐसे दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट है। हर एक लाइन से, इस रेजिस्टेंस से, इससे तीनों से जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट है। सो करंट कांस्टेंट, सीरीज में करंट जो है वो कांस्टेंट करंट। तो करंट तो इसमें कांस्टेंट है और जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कहेंगे तो ये है V1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हुआ V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल हुआ V3। करंट कांस्टेंट है और पोटेंशियल V1 V2 V3। सो V इक्वल टू आप लिख सकते हैं V1 प्लस V2 और प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है। और ये जो पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, ये बैटरी का पोटेंशियल V है। यही तीनों पार्ट में, इस पार्ट में गया V1, इस पार्ट में गया V2, इस पार्ट में गया V3 और V इक्वल टू V1 V2 V3, V इक्वल टू IR। सो यहाँ पे देखिए, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR और उधर जो होगा V1 IR1 प्लस करंट तो कांस्टेंट है IR2 प्लस IR3 और इस तरह I कैंसिल हो गया। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये
ये था रिजल्ट, सिंपल सा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस को जोड़ना है आपको, तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऐड कर लेना। डेरिवेशन करना तो एक लाइन में ऐसे बना सकते हैं। रिजल्ट बहुत छोटा छोटा है। नाउ सेकंड पॉइंट इसी में सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो आपने ये सीखा कि अगर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हो, दूसरा रेजिस्टेंस हो, R1 हो, R2 हो, और ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगा हो, सीरीज में रहने पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो हो गया वो R1 प्लस R2 ये है। सो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सिंपल कॉम्बिनेशन। और इसके जगह अगर कैपेसिटर रहा, अगर कैपेसिटर मान लीजिए C1 और C2, ये कैपेसिटर है C1 C2, कैपेसिटर इन सीरीज उल्टा हो जाता है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस उल्टा हो गया, तो यहाँ 1/C होता है 1/C1 प्लस 1/C2, या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्वेश्चन तो दोनों का एक ही जैसा होता है, क्वेश्चन बनाने का मेथड तो एक ही जैसा है, बट आंसर अलग होगा। सो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज। सो सीरीज में ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का आंसर हो गया। दो की जगह 3 रख सकते हैं, n रख सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। सो सीरीज में है R1 और R2 R3, तो रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट जो कॉम्बिनेशन करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे। और बहुत सारा अगर n आइडेंटिकल ले लेंगे, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज, मान लीजिए n आइडेंटिकल है ऐसे, और बहुत सारा आप ले लिए, मान लीजिए ये R है, ये स्मॉल r कर ले रहा हूं मैं, सो R R R और ऐसे R है, ठीक है। सो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो n है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस और सीरीज में है, आइडेंटिकल है और सीरीज में है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो लिखेंगे वो इक्वल टू n इंटू आर, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस n इंटू आर। आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, और n टाइम लिख सकते हैं, n टाइम, तो n इंटू आर ऐसे लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाई आर होगी। बस इतना ही रिजल्ट है सीरीज। फिर पैरेलल पढ़ते हैं, फिर मिक्स कर लेते हैं, फिर खूब प्रैक्टिस, 50 तक मैं करा दूंगा प्रैक्टिस, जितने भी चांसेस है सब मैं कवर कर लूंगा। आसान है भी बहुत छोटा, फिंगर टिप्स का भी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी भी आप बना सकते हैं। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इतना सीरीज पैरेलल तो मुझे लग रहा है 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ भी आप 3 रेजिस्टेंस ले लीजिए और पैरेलल में लेके देखते हैं कैसे हमें इसमें प्रूफ करना है। तो ऐसे बनाते हैं फिगर, नंबर 1 फिगर। सो ऐसे पैरेलल के लिए इस तरह से हम लोग प्लान कर लेते हैं। ऐसे फिगर बना लेते हैं। ये पैरेलल के लिए।
ये है बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल V है और रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस है R2 और रेजिस्टेंस है R3 और ये लगा हुआ पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। नाउ इक्विवेलेंट टू, ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट टू जो है वो आप एक सिंगल ऐसे रेजिस्टेंस, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल है V और ये है रेजिस्टेंस R, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से करंट जो निकला, यहाँ बैटरी से करंट जो निकल रहा वो करंट यहाँ तक गया, वो करंट बट यहाँ जाते हैं डिवाइड हो गया, ये करंट जो हुआ इसमें 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 डिवाइड हो गया और यहाँ करंट जो गया I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3 और स्प्लिटिंग है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बट पोटेंशियल सेम रहेगा। पैरेलल केस में, पैरेलल में जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका, वही पोटेंशियल इसका, क्योंकि पैरेलल केस में पोटेंशियल सेम होता है। तो जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका रहेगा पैरेलल में, और जो करंट यहां से जा रहा है ऐसे होते हुए आई है वो आर है रिजल्टेंट। इन फिगर इस तीनों का रिजल्टेंट वहां लिख रहे हैं। तो पैरेलल में आप लिख लेंगे फोर्थ पैरेलल पोटेंशियल कांस्टेंट, फोर्थ पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, V for पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। पैरेलल में पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सब सेम रहेगा तीनों। और यहाँ पे आपको लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो ये जो करंट जो पास हो रहा है वो I1 प्लस I2 और प्लस I3। और आप तो ओम्स लॉ 10th क्लास से पढ़ रहे हैं ना, V इक्वल टू IR, और यहाँ I इक्वल टू लिख सकते हैं ना V बाई R, ऐसे ओम्स लॉ ये तो जानते हैं आप। सो I की जगह यहाँ पे लिखेंगे V और डिवाइड बाई R, और यहाँ पे लिखेंगे V और डिवाइड बाई R1, फिर यहाँ लिखेंगे V और डिवाइड बाई R2, फिर यहाँ लिखेंगे V डिवाइड बाई R3। लिख सकते हैं इससे। पोटेंशियल तो कॉमन है, कांस्टेंट है। नाउ V कैंसिल कर लेंगे। सो फाइनली 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, वैसे ही पॉइंट आप लिख लेंगे जैसे अभी आप सीरीज के लिए पढ़े, वैसे ही एग्जैक्टली सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कर लीजिए। सो आपने ये सीखा कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस नंबर 1 और रेजिस्टेंस नंबर 2, और ये पैरेलल में, ये है R1, ये है रेजिस्टेंस R2 और ये पैरेलल में। जब ये पैरेलल में रहेगा तो यहाँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बना वो रेजिस्टेंस 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो गया। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, अगर यहाँ आप कैपेसिटर ले लेंगे तो कैपेसिटर में उल्टा हो जाएगा। आपको कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन इसका उल्टा हो जाता है। मान लीजिए पैरेलल में कैपेसिटर इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर उल्टा होता है। क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही जैसा है बट रिजल्ट रिवर्स रहेगा। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
सो रिजल्ट बस बहुत है, दो दो तीन पॉइंट ही बस रिजल्ट है, बाकी तो 47 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे आप। सो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो की जगह अगर 3 रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर 3 है, और आप ऐसे फिगर बना लीजिए। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और 3 रेजिस्टेंस है, और इस तरह से मैं 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल कर ले रहा हूँ, और ये है R1 R2 R3, R1 है, R2 है, R3 है। नाउ इक्विवेलेंट इसको रिप्लेस करके अगर आप चाह रहे हैं कि सिंगल रेजिस्टेंस बना लें, ऐसे लिख लेंगे। अभी तो प्रूव किया था आपने इक्विवेलेंट टू सिंगल रेजिस्टेंस, तो इसका वैल्यू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसा। अब n आइडेंटिकल लगाइए। अगर यहां पे आप n आइडेंटिकल कर लीजिए, मान लीजिए n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ऐसे। ऐसा। सो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r और स्मॉल r, ये है 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे चलते हुए n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। इक्विवेलेंट, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो ये n है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है पैरेलल में। तो देखिए आप जानते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r 1/r, और ये n टाइम लेना है, 1/r n टाइम, 1 2 3 4 5 n टाइम लेना है। और इस तरह आप बनाएंगे तो 1/R इज इक्वल टू n/r, और कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r/n। हो गया। So n identical resistances in parallel, resultant resistance। तो ये था। So लिख लेंगे आप, resultant resistance for n identical resistances। Resistances in parallel, in parallel। So n identical resistances in parallel, अगर पैरेलल में हो तो रिजल्टेंट आपको ऐसे बनाना है। तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब हम लोग मिक्स कर लेते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, वो मैं समझा देता हूँ, देन प्रैक्टिस है। नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज भी कैपेसिटर में भी यूज होता है, इंडक्टर में भी यूज होगा, और रेजिस्टेंस में भी यूज होता है। थर्ड रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट है, देन हम लोग 50 तक क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। सो थर्ड रिजल्ट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी खूब क्वेश्चन आता है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए देखिए यहाँ पे। सो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे सर्किट है, इस तरह से आपका सर्किट है, और इस तरह से रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है। देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं आपको। तो ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इस पॉइंट को मैं कहा कि ए पॉइंट है,
और ये पॉइंट है बी पॉइंट, ऐसे बी पॉइंट हो, और ये है M और N है, और ये रेजिस्टेंस आप कर लेंगे R1, यहाँ रेजिस्टेंस कर लीजिएगा R2, और यहाँ रेजिस्टेंस कर लीजिएगा R3, यहाँ रेजिस्टेंस कर लीजिएगा आप R4, और यहाँ रेजिस्टेंस कर लेंगे R5। ऐसे इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे बढ़ाना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, ए और बी ऐसे भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को ऐसे नोट कर लीजिए, ए और बी हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये फिगर ऐसे रहेगा। फिगर को आप ध्यान से देखना है, खूब प्रैक्टिस मैं करा दूंगा आपको, खूब प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। अब देखेंगे फिगर में कि अगर ये इसका और इसका रेशियो देखना है आपको, कि अगर R1 और R4 का रेशियो, R1 R4 का रेशियो अगर ये मैच कर गया R2 और R3 के रेशियो से, अगर R2 बाई R3 के ये रेशियो से मैच कर गया, अगर ऐसे मैचिंग हुआ तो उस केस में ये ब्रिज कहलाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जैसे ये मैच करेगा, इसको निकाल के हटा दीजिएगा, इसको कट करके बाहर निकाल दीजिएगा। देन करेंट थ्रू R5 इज 0, R5 0, पोटेंशियल ऑफ M, पोटेंशियल ऑफ N आर सेम पोटेंशियल रहेगा, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और वो सर्किट बेकार सा हो जाएगा। R5 निकाल के हटा देंगे। तो ये है आपका कि ऐसे आने पे ये रेशियो, इसका रेशियो सेम होने पे इसको बैलेंस ब्रिज बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इन बैलेंस ब्रिज करंट थ्रू R5 इज 0, आप लिखेंगे इन बैलेंस ब्रिज, in balance bridge the current through R5 is 0, R5 के थ्रू जो R5 देख रहे हैं उसके थ्रू करंट 0 हो जाएगा। और बोल सकते हैं M and N आर एट सेम पोटेंशियल, और पॉइंट M and पॉइंट N आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, M पॉइंट का और N पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो आपका जो ये सर्किट हुआ, अगर बैलेंस ब्रिज है ना, तो ये सर्किट आपका काफी छोटा हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा। क्वेश्चन आसान सा है, तुरंत बन जाएगा आपका क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, समझाऊंगा आपको कि कैसे बनाना है क्वेश्चन इसके। देखिए अगर ऐसा रहा, इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन है और आप उसको सॉल्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि देखिए जैसे इस तरह से हुआ, ये है और यहाँ रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है, ये है, ऐसा लिखा हुआ है, R1 है, R2 है और R3 है, R4 है और ये R5 है। ऐसा अगर R1 बाई R4 एग्जैक्टली सेम है R2 बाई R3, ये अगर ऐसा हुआ, इस ऐसा होने पे इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। ये हुआ साइंस का बैलेंस, ये हुआ बैलेंस ब्रिज, ये बैलेंस ब्रिज हो। और बैलेंस ब्रिज के केस में ये कट जाएगा, ये कटेगा और ये कटेगा, तो आपका ये जो फिगर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो फिगर सिंपल सा फिगर हो गया। अब सिंपल फिगर को सॉल्व करना एकदम इजी है, अब इसका कैलकुलेशन करना एकदम आसान है। ये R1 बच गया और ये है R2 और ये है R3 और ये है R4। और अगर आपको रिजल्टेंट बनाना है तो एकदम आसान सा, ऊपर में है सीरीज,
नीचे भी है सीरीज और दोनों है पैरेलल में, तुरंत बन जाएगा। ये ए और बी पॉइंट के बीच में ए पॉइंट है चाहे बी पॉइंट है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना होता तब इजी है। तो बैलेंसिंग रहता है तो बहुत इजी, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और कई क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि बैलेंस नहीं हुआ तो, अनबैलेंसिंग रह गया तो वो उसका भी मैं डिस्कस करूंगा, आपको अनबैलेंसिंग भी मैं सिखाऊंगा। सो ये हो गया रिजल्ट तो फाइनल, और बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज पे ही मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, उसी पे मैं दिखाता हूं क्वेश्चन। सारे लोग यही पढ़ते हैं, यही है बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये भी बैलेंसिंग का ही क्वेश्चन है, समझिए। मान लीजिए यह है आईटी का क्वेश्चन है, या पहला ही क्वेश्चन मैं एडवांस से ही लेके स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए। देखिए यहां पे ऐसे लिखा हुआ, ये भी आईटी क्वेश्चन है ऐसे। ये पॉइंट ले लेंगे ए, इस पॉइंट को कर लेंगे बी और ऐसे बना लेंगे। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे लिखो। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो हमें निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पूछा गया। देखिए ध्यान से, ये भी बैलेंस ब्रिज का ही एग्जांपल है। बैलेंस ब्रिज को समझिए आप बैलेंस ब्रिज को सिर्फ वो छोटा सा वो लगता है स्क्वायर जैसा आप रखते हैं, नहीं, आप इसको भी समझिए। यहां देखिए तो ये देखिए, इस साइड देखिए, इस साइड और इस साइड का रेशियो स्मॉल आर बाय स्मॉल आर। फिर से देखेंगे, इस साइड का रेशियो ऐसे, फिर से स्मॉल आर, फिर से देखेंगे इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो स्मॉल आर बाय स्मॉल आर। देखिए ये रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो सेम रेशियो है, ये सेम रेशियो, सब सेम रेशियो आ रहा है। तो इसमें भी आप बोलेंगे बैलेंस ब्रिज, आप बोलेंगे बैलेंस और ब्रिज, बैलेंस ब्रिज, ये भी कहेंगे विच स्टोन ब्रिज है। और आप बोलेंगे ऐसे कि ये पॉइंट है एम पॉइंट, एन पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एन सेम हो जाएगा ये बैलेंस ब्रिज में। ये काट देंगे, ये बेकार है, कट गया। फिर से देखेंगे यहां पे, ये पॉइंट है एम एन ओ कर लेंगे, ये पॉइंट पी कर लेंगे, बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। लीजिए इसको कैंसिल कर लीजिए, लीजिए कट 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 करिए। देखिए ये भी बैलेंस ब्रिज है, पहचानिए कि ये रेशियो, इस रेशियो, आप पहले इसको समझिए। आपको बैलेंस ब्रिज इसको बोलते हैं, ये है बैलेंस ब्रिज होता है। बैलेंस ब्रिज जनरली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसको लोग बैलेंस ब्रिज बोलते हैं कि ये है, ये ऐसे है, इस तरह है, इस तरह है, और ये आर है, ये आर 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 ऐसे, ये बैलेंस ब्रिज है। तो लोग इसको काट देते हैं, बोलते हैं काट देंगे ऐसे, ये बैलेंस ब्रिज है, ये सबको पता है। बट उसी का एक पार्ट ये भी है, देखिए ऐसे ही वही चीज हो गया, वही चीज ए है और ये बी है। तो ये रेशियो जस्ट उसके बगल वाला रेशियो, ये रेशियो, तो ये ब्रिज कटेगा। ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है। इसमें एक और सेक्शन है, एक और सेक्शन से ये रेशियो, ये पॉइंट से पोटेंशियल कट जाएगा। मतलब ये फिगर जो इक्विवेलेंट फिगर जो आएगा वो ऐसे कि ये पॉइंट ए है, फाइनली फिगर ऐसा है, और ये पॉइंट है बी। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, ये कटा, 1 2 3, यहां से बन गया आर, यहां बन गया आर, ये बन गया आर, यहां बन गया आर, ये बना आर, और ये बन गया आर। ऐसे ऊपर में 3R, नीचे भी 3R। नाउ ये फिगर फिर से चेंज कर लेंगे, और ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी पॉइंट है। ऊपर में जो फिगर है वो चेक करेंगे, 3R, नीचे का फिगर है 3R, है ना। और ये 3R पैरेलल है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी
पैरेलल में आप जानते हैं 3R/2। पैरेलल में आप पूरा बनाना है आपको, डायरेक्ट करिए ना। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो 1/3R प्लस 1/3R, सो 2/3R, सो आंसर हो गया 3R/2। हो गया आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ब्रिज को पहचानिए। बैलेंस ब्रिज बहुत आएगा, सिंपल तो पहचान लेते हैं, सिंपल तो ऐसे देख के पहचान लेंगे आप, बट थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लाएंगे उसको पहचानिए। जैसे और देखिए, ये बहुत ज्यादा इजी है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब यही पॉइंट है 50 तक जाएगा आपका, देखेंगे मतलब बेस्ट जहां तक मिलते जाएगा वहां तक करते जाएंगे। सो नेक्स्ट इज 5 में आप मुझे बताएंगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ऐसा ये सारे छोटे छोटे आर हैं, ये छोटा छोटा सब स्मॉल आर है, छोटा छोटा स्मॉल आर लगा हुआ है। सो मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस ये चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैं टफ क्वेश्चन से ले रहा हूं आपको, बीच में बहुत इजी भी क्वेश्चन आएगा, हर टाइप का मैं वेरिएशन कराऊंगा आपको। तो मुझे एक्चुअली बैलेंस ब्रिज आपको समझाना था, और वो इससे पहले वाला क्वेश्चन फोर्थ आपको सिखाना था। अब फोर्थ क्वेश्चन पे ही ये है। अच्छा सोचिए, थोड़ी देर के लिए मन में ऐसे सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए मन में ऐसे सोचिए, तो जरा मन में ऐसे सोचिए कि ये जो फिगर है आपका, ये फिगर जो था, यही फिगर है ना आपका, ये फिगर है, ये फिगर, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है। क्या थोड़ी देर के लिए इसको कट कर सकते हैं? मन में सोचिए, कट कर दिया, इसको कट कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचिए। कट करने के बाद आप इसको ए और बी, ए को पकड़िए इधर से और बी को पकड़िए इधर से, ए और बी को लेकर ऐसे खींच दीजिए, खींच सकते हैं, खींच दीजिए। ए और बी को लेकर खींच दीजिएगा तो पता चलेगा ए और बी को लेकर ऐसे खींच रहे हैं, तो खींचते ही आपको फिगर कुछ ऐसा मिल गया। खींच दीजिए, मिला। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। थोड़ी देर के लिए यहां सोचे ना कि ये तार जो था, वो तार जो ए और बी के बीच में मैंने तोड़ दिया है, और तोड़ दिया है, याद रखिएगा यहाँ पे एक तार था जो मैंने ऐसे तोड़ा है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, ये थोड़ी देर के लिए तार तोड़ा और तार तोड़ करके ऐसे खींच दिया उसको, ए को पकड़ा इधर से, बी को पकड़ा इधर से, दोनों को खींच दिया, वही मिलेगा। अब थोड़ा प्लेस कर देते हैं, सबको पता है ये है, ये हो गया, यहाँ है, ये हो गया, यहाँ है, यहाँ, और एक यहाँ भी है, याद है ना, ए और बी के बीच में एक तार था, ए और बी के बीच में एक तार है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन वही आ गया, अभी तो अपना है, अभी तो आप बनाए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, हुआ, कटा ना, बैलेंस ब्रिज। लिख दूं यहाँ पे, आप ही लिख लीजिए ऐसे कि ये बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज। ये रेशियो है तो बीच बीच में कटते जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या बना, आप फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये पॉइंट ए है, ऊपर में देखिए, ऊपर में आर 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 सीरीज में, तो ऊपर का बन गया 3R। ये नीचे में आर
आर आर, नीचे में ऐसे बन गया 3R। और ये जो देख रहे हैं ये ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में भी एक पॉइंट है और वो है आर। हो गया? हो चेक कर लीजिए। 1/RAB इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/R, सो 3/3R, सो 3 4 5 5/3R। सो आंसर हो गया रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 3R/5। तो बैलेंस विचस्टोन ब्रिज अप्लाई करना सीखिए। इजी ही तो है, क्या है इसमें, इजी तो क्वेश्चन है। या ऐसे देखेंगे तो टफ लगता है, बट इसको प्लान बनाए कि मैं ए और बी को थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूँ, तोड़ दूं, तोड़ने के बाद मैं ऐसे स्ट्रेच कर दूं, बट मन में रखिएगा ए और बी के बीच में भी एक तार है, ए और बी के बीच में एक तार है जिसमें रेजिस्टेंस आर है। सो जब ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आ गया। हो गया? नेक्स्ट 6। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है, और यहां पे ऐसे ये ले लीजिए, ये स्मॉल आर ले लीजिए। सो सॉल्व करिए रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बनी करिए, प्लान आसानी है, ये इजी है, करिए सॉल्व करिए। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देखिए वो जो पॉइंट है ना, टॉप पे पॉइंट है, उसको जस्ट फिंगर लीजिए और फिंगर लेकर दबा दीजिए। ये पिरामिड जैसा लग रहा है, इसको दबा के अंदर करिए जरा। ये जस्ट सर्किट जो है, इसमें ये पॉइंट को इमेजिन करिए, पकड़िए फिंगर से और दबा दीजिए इसको अंदर। दबाएं, चलिए मैं फिगर को दबा रहा हूँ। ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, और इसको उठाइए, ऐसे दबा दीजिए। जब दबाएंगे तो ऐसा फिगर कुछ इस टाइप का आ गया। हो गया? ऊपर से इसे पकड़िए ना, ऐसे पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट, कुछ भी पॉइंट को पी ले लीजिए, पी को लेकर के ऐसे फिंगर लेकर टिप्स पे दबा दीजिए इसे, ऐसे भी यहाँ पे आगे पी, ऐसा थोड़ा सा बढ़िया सा और अच्छा लिख लीजिए। है बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कुछ है नहीं। इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाइए, है ना, ऐसे कर लीजिए। यह पॉइंट कर लीजिए, ए पॉइंट कर लीजिए, इसको पॉइंट बी कर लीजिए, और ऐसे कुछ याद करिए ऐसे, ठीक है, ऐसे सब बराबर है। कुछ याद ऐसे करिए, आपको पढ़ा हुआ है ये एकदम बेसिक रिजल्ट की विचस्टोन ब्रिज में। विचस्टोन ब्रिज को ऐसे याद रखिए, इस तरह से फिगर रखिए कि ये मैंने पढ़ाया था कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और जब ये सब कुछ सेम रहे, यहाँ पे और यहाँ सब सेम रहे, ये सेम रहे ऐसा, तो ये लाइन में कुछ भी रहेगा, उस लाइन में कुछ भी रहेगा, इस लाइन को कट करना पड़ेगा आपको ये पूरा लाइन ही ऊपर से लेके नीचे तक कट करना होगा। एग्जैक्टली सेम ये बैलेंस ब्रिज है। ये आप फिगर को देखेंगे तो ये फिगर बैलेंस ब्रिज के फिगर में आ रहा है, और ये फिगर जो बैलेंस ब्रिज है, तो ये पूरा लाइन, क्योंकि ये आर ये आर ये आर ये आर बराबर है, ये पूरा लाइन ही, ये पूरा वर्टिकल लाइन ही कट करना पड़ेगा। पूरा लाइन कट कर दीजिए, और जब पूरा लाइन कट कर देंगे तब तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये बचा। ये बन गया ए और बी, ऊपर में आर और आर, फिर यहाँ पे एक आर है और यहाँ भी एक आर है,
यहाँ भी एक आर है, यहाँ भी एक आर है, तो ये है 2R, ये 2R, नीचे पे 2R देख रहे हैं। सो सीरीज में है, सॉरी, यहाँ पे 2R 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 और पैरेलल में करना है तीनों को, तो 2R/3। आप पूरा लिखना चाहते हैं आप इतना टाइम नहीं ना रहता है भाई। RAB करेंगे तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। सो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B अंडर 2R/3, सो 2R/3 हो गया। ये था आंसर। मान लीजिए 7 में मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने नीचे भी वैसा ही फिगर बना दिया, नीचे भी एग्जैक्टली सेम वैसा ही अरेंजमेंट मैंने नीचे कर दिया, नीचे भी सेम वैसे ही अरेंजमेंट मैंने कर दिया। ये पॉइंट कर दिया मैंने Q, और यहाँ पे भी नीचे भी 4 रेजिस्टेंस लगा दिया, 1 2 हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, ऐसा हो गया। और मुझे चाहिए नीचे भी फिगर बना के रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, ऐसा। सो देखिए आपका ये है, ऊपर में P है और एग्जैक्टली सेम, जब इसको भी दबाएंगे, इसको भी ऐसे दबाएंगे तो एक Q भी निकल के आएगा। जब जैसे P है उसी तरह इसको भी दबाइएगा, तो नीचे से दबाइएगा तो एग्जैक्टली सेम वैसा ही एकदम सेम लाइन निकल के आएगा, ऐसे एकदम सेम लाइन ऐसे निकल के आएगा। चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो मेथड सिखाया इसके लिए ऊपर से दबा रहे हैं, तो इसे नीचे से भी ऐसे दबाएंगे। ये सेक्शन हो गया Q का, ये सेक्शन P हुआ, यहाँ पे P आ रहा है तो ये वाला Q हो गया। ठीक है, एकदम सेम, सब कुछ सेम। देखिए ऐसे सब कुछ सेम, ऐसे सब कुछ सेम, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। और जब ऊपर से ऐसे लेके आएंगे, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ये लाइन भी कट जाएगा, ये लाइन कट जाएगा, ये लाइन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पूरा वर्टिकल लाइन ही कट गया। और हॉरिजॉन्टल में ये एक और रह गया यहाँ पे। तो R R R और R, सो 2R फिर 2R फिर 2R फिर 2R, 4 बार आ रहा है। 2R 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 फिर से 1/2R, 4/2R 2R/4, 2R/4 करेंगे तो R/2 हो गया। देखिए विचस्टोन ब्रिज बहुत काम करता है, बड़े बड़े फिगर लगता है, वो कितना बड़ा है, कुछ भी नहीं है फिंगर टिप्स पे। अभी मैं बहुत सिखाऊंगा, बहुत सारा चेंजेस, विचस्टोन ब्रिज को अप्लाई करना सिखाऊंगा। और मैं बताता हूँ, आप नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए कि कैसे आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बनाना है। और मैं अभी फोकस कर रहा हूँ बैलेंस ब्रिज के ऊपर। 7 8 कुछ पैकेज से मैं फिगर लूंगा जो थोड़े बड़े बड़े लगे हैं, जिसमें ब्रिज, बैलेंस ब्रिज आ जाए फिगर में, वैसे फिगर मैं ले रहा हूं। ठीक है, सो एक फिगर मुझे ऐसा मिला, तो ऐसा एक फिगर मुझे मिल रहा है और ऐसे लिखा हुआ है। है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, फिगर बड़ा बड़ा रहने दीजिए, कुछ भी नहीं है। ए और बी ऐसा हो गया, और ये है रेजिस्टेंस, ये स्मॉलर, सारा स्मॉलर है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए मुझे, ये चाहिए। अगेन फिगर देखते मैं समझ गया, उसको ध्यान रखिए ना, वो फिगर ध्यान रखिए। तो देखिए ये ए और बी, ये बैलेंस ब्रिज है, ये साफ दिख रहा है इस फिगर में भी कि ये बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज में ये कटता है ऐसे, ये कटेगा ऐसे। अब यहाँ लाइन कोई है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ऐसे, ये कटता है, ये लाइन कटेगा, ये लाइन कटेगा।
बैलेंस ब्रिज वो ध्यान रखिएगा, वो आर आर, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये इसका रेशियो सेम है, तो ये वर्टिकल लाइन कट जाएगा। तो वर्टिकल लाइन में ये पूरा कटेगा, ये कटेगा, ये रह जाएगा, ये बीच का स्क्वायर है ना वो रह जाएगा। तो ये फिगर जो है चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? तो ये फिगर आपका ऐसे बचा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ऐसा बचा। ये चलिए, सो स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, 1 2 3 4, ऐसा हो गया। नेक्स्ट, ये अब यहाँ पे आप इसको बीच का अगर कनेक्ट करेंगे तो ये आर 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 आर, ऊपर में 2R, यहाँ भी नीचे में 2R, और ये पूरा ऐसे आर के बराबर हो जाएगा, और आर, फिर आर और आर, ये बीच में 3R हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आराम से चेक करिए। ऐसे तो बहुत तेज जो लोग होते हैं वो एक एक लाइन में ही सब कुछ बनाते रहते हैं। तो ए हुआ और बी, तो यहाँ आप अगर ऐसे ले रहे हैं, इस तरह बनाना चाहेंगे, तो ये है आर, ये भी है आर, ये बीच में यहाँ पे आर, और बीच का जो स्क्वायर, ये स्क्वायर जो हुआ आप सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायर का मतलब आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। फाइनली 1/r AB, पैरेलल में ये है, ये 2R हो गया ऊपर में, फिर ये 3R हुआ, 1/3R प्लस 1/2R, सो 1/r प्लस 1/3R, 4/3R। सो रेजिस्टेंस बिटवीन AB 3R/4। ये हो गया। नेक्स्ट, नाइन, आपको स्टॉप करके आप नोट करते रहेंगे, अपने से सॉल्व करते रहेंगे। मुझसे भी फास्ट कई स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो आप भी फास्ट बनिए। थोड़ा सा लगता है कि मैं फास्ट हूँ तो वीडियो स्टॉप कर लेंगे, आराम से आप सॉल्व करेंगे, देख देख के आप लिखते रहेंगे, आप प्लान बनाते रहेंगे। नेक्स्ट, मैं पैकेज से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ जो है कुछ बड़े बड़े ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें विच स्टोन ब्रिज आ जाए वो मैं प्लान कर रहा हूँ। सो ये है एक और क्वेश्चन मुझे ऐसा मिल रहा है पैकेज में। सो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ऐसा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और मुझे यहाँ पे और देखता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ऐसा लिखा हुआ, यहाँ भी एक वायर है, और इस तरह से ये इसको अरेंज किया गया है कि सारा रेजिस्टेंस स्मॉल आर, सब स्मॉल आर है, सब आइडेंटिकल है। सॉल्व करेंगे आप सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए, आप सिर्फ इस सर्किट को देखेंगे, सिर्फ इतना सर्किट को देखेंगे, ये वाला, ये पार्ट, जैसे ए से आप पार्ट को देखेंगे, ए, अब बी और एन को, सिर्फ ए एम बी एन को देखेंगे, तो ए बी, ए और एम और फिर बी से एन तक जाएंगे, तो ये साफ पता चल रहा है आपका कि ये एक ए और एम और बी से एन और फिर ए तक जाएंगे, तो ये है बैलेंस ब्रिज, ये बैलेंस ब्रिज है, वो आप क्लियर साफ पता चल रहा है आपको। बैलेंस ब्रिज में ये पार्ट जो वर्टिकल पार्ट है वो कट जाता है, क्योंकि ये रेशियो सेम है, वर्टिकल पार्ट कट कर लीजिए, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, अब तो आपको आसान हो जाएगा।
ये सेक्शन है ए, ये सेक्शन बी है, और यहाँ रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे इस तरह से। आप इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ये है आर, ये इसको सॉल्व करेंगे, आर आर और ये आर है। तो इस सेक्शन को सॉल्व जब करेंगे, ये सेक्शन आप सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज में है 2r और पैरेलल में है r, तो ये हो गया 1/2r 1/r, सो 2r/3, ये सेक्शन हो गया 2r/3। तो फाइनली आपका आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ। अब फाइनली आप देखेंगे इसको, ओवरऑल कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे इस तरह से, और हर एक का वैल्यू है 2r/3, और ये भी वैल्यू है 2r/3, ये भी वैल्यू है 2r/3, और ये भी वैल्यू है 2r/3। जब सब बराबर है तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आंसर भी हो जाएगा 2r/3, हो जाएगा ना ऐसे 2r/3। देखिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन। सो 10 में ये एक फिगर ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से फिगर है, इस तरह से फिगर हो गया। करेक्शन, थोड़ा सा और बेटर फिगर बनाने दीजिए मुझे। ऐसे रहेगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये लाइन ऐसे जाएगा। मैं इसको और बेटर कर दे रहा हूँ, ऐसा। अब मुझे पॉइंट नोट करने दीजिए। ये पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट हुआ ए और ये पॉइंट है बी, और मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, स्मॉल आर। ऐसे इस तरह से लिखा हुआ, चेक करेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, फिगर यही है, मुझे चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इजी सा है, देखिए फिर से मैं वो मार्क कर लेता हूँ। ये आप जानते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए ही होगा, ये भी पॉइंट ए ही होगा आपका, ये भी पॉइंट ए ही होगा आपका। अगर ये बी है तो एक ही वायर चले आ रहा है, और यही वायर ऊपर भी गया है, यही वायर नीचे भी गया है, तो सब पॉइंट बी ही होगा। तो अब अगर मैं देखूँ ए और एम, ए एम बी और एन, ऐसे देखूँ ए एम बी एन ए, ऐसे देखूँ तो ये बैलेंस ब्रिज में ये कटने वाला है, ठीक है। वैसे ही मैं नीचे देख जा रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे ए और एन, ए से एन और बी, और ये पॉइंट पी कर दूँ, पी करके फिर से ए में जाऊँ, ऐसे नीचे वाले सर्किल में ऐसे इस तरह से जाऊँ लूप में, तो ये भी बैलेंस ब्रिज का पार्ट ये भी आ जाएगा, ये भी बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज है, ये भी कट जाएगा। तो ये कटा, ये कटा, बाकी अब देखते हैं फिगर क्या बचा हम लोग का। सो हम लोग का फिगर कुछ ऐसे था, इस तरह से फिगर था, और ये ऐसे पॉइंट था, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, और ये सेक्शन कटने के बाद कुछ ऐसे बच गया, ये यहाँ रह गया और ऐसे ये रहा, ठीक है। तो क्या है आपका, ये ऐसे फिगर हुआ, ऐसे रहा, यह ए और बी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मेथड समझेंगे, एक मेथड, ये भी साइंस का एक रूल है कि जो जंक्शन रहे ना, जंक्शन पे आप ऐसा सोचा कीजिए, ऐसा कर दिया कीजिए कि ऊपर वाले को ना ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे कर दीजिए, कट करके जंक्शन ना ऊपर को ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले को, ये रूल है कि जब जंक्शन मिल जाए तो उसका बनाने का तरीका ये है कि ऊपर वाले को ऊपर ऐसे कर देंगे और नीचे वाले को नीचे कर देंगे, ए बी। और भी क्वेश्चन आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। तो जंक्शन है तो इसको ऐसे कट कर दिया कीजिए, कट करके ना ऐसे कर दीजिए, जो ऊपर है उसको ऊपर भेज दीजिए, बोलिए ठीक है आप ऊपर रहिए ऐसे इस तरह से, और नीचे वाला जो है वो नीचे को ऐसे कर दीजिए। और आप जानते हैं कि इसका मीनिंग जो हुआ, ये पूरा जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल आर आ जाएगा,
ये आर 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 और आर आप दो सीरीज दो पैरेलल में करके देख लीजिए, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी स्मॉल आर आ जाएगा। मतलब फाइनली फिगर जो है ए और बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइनली फिगर ऊपर में आर और नीचे में आर, ऊपर में एक आर है, नीचे में स्मॉल आर है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी R/2 हो गया। क्या है आंसर? देखिए, तो बैलेंस ब्रिज पे मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ पैकेज में, और देख देख के मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ बैलेंस ब्रिज पे। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मुझे 10, 11 एक क्वेश्चन और ऐसे ही, इतना ही बड़ा सा ही फिगर दिख रहा है मुझे, वही फिगर है, मुझे लग रहा है वही फिगर है, थोड़ा सा और चेंजेस है इसमें। वही फिगर है, थोड़ा सा ऐसे और चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा और चेंज करिए तो इसमें फिगर वही है। रुकिए, फिगर वही फिगर है, थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और चेंज करेंगे हम लोग। ये फिगर वही है, ठीक है तो बैलेंस ब्रिज है। ये सब लाइन हटा दीजिए, पॉइंट अब पॉइंट हटा दीजिए, बट है तो बैलेंस ब्रिज ही ना। फिगर वही है, वही फिगर है। दो इधर और एक्स्ट्रा आ गया है, दो एक्स्ट्रा इधर और आ गया है, तो फिगर सेम रहेगा, बैलेंस ब्रिज वही है। हाँ, यहाँ पे ऐसे दो एक्स्ट्रा और आ रहे हैं, दो एक्स्ट्रा इधर भी आ रहे हैं, आने दीजिए। यहाँ पे है दो एक्स्ट्रा और आ गया ऐसे, और दो एक्स्ट्रा यहाँ पे और आ गया छोटा छोटा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर में है ये आर और दो एक्स्ट्रा और है, चेक कर लीजिए। ऊपर में ये दो छोटे छोटे एक्स्ट्रा और है, और नीचे भी इसके बाद ये एक स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, दो लोग और हैं। ऊपर में 3R, नीचे में 3R, तो 3R/2 देखिए, तो फिगर से ही बन गया मेरा। बट आप पूरा बनाइएगा, आपको तो मेरे लिए यहाँ फिगर था, इसलिए मैं यहीं पे चेंज कर लिया, ठीक है। सो ये था आपका, आप ड्राइंग कर लीजिएगा, ड्राइंग कर करके आप ब्रेक करेंगे। 11 हो गया। नेक्स्ट